हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। और इस वीडियो में जो है, इस सीरीज़ में जो है, हम हिस्ट्री के उन सभी प्रश्नों को कवर करते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब वो चाहे एग्ज़ाम बीपीएससी का सीडीपीओ हो, बीपीएससी का प्री या मेंस हो, या बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 हो, मतलब जितने भी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं बिहार में, उन सभी से अगर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है या मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी सवाल आज तक पेपर में बने हुए हैं, हम उन सभी को इस सीरीज़ में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के पहले भी हमारी 15 वीडियो हो चुकी हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए हुए हैं। तो आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतिहास के अलावा हमारे चैनल पर जो है वो ज्योग्राफी और साइंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला जो है वो चलाई जा रही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक जो है आपको क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अब देखिए, हमारा जो सेशन का पहला सवाल है, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मार्ले मिंटो सुधार, इसके अलावा जो दिल्ली दरबार और राजधानी का परिवर्तन हुआ था, ऐसे हमारे 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। और जो भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो सीधे एग्ज़ाम में आने के चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बीपीएससी जो है वो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही और उससे आसपास के ही जो है सवालों को बनाती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा जो पहला सवाल है वो है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। तो देखिए, जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, सबसे पहले इसी में जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। किसके लिए? तो मुसलमानों के लिए। तो सबसे पहले हमारे भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 का वाला था, इसी में जो है वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सवाल है वो 66वें बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा जो है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। अब देखिए, इन्होंने लॉर्ड मिंटो को ही माना है। अब क्यों माना है? क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही जो है वो सबसे पहले क्या हुआ कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसी के अंतर्गत जो है वो सबसे पहले जो है पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी। और वहीं से जाके क्या हुआ कि धीरे धीरे आगे चल के फिर मुस्लिम लीग का गठन हुआ और फिर वहाँ से जो है वो पाकिस्तान की मांग तेज हो गई। इसीलिए जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने लॉर्ड मिंटो को जो है वो पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये भी जो हमारा सवाल है वो 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता जो है वो किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में जो है प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सांप्रदायिकता को अधिक प्रोत्साहन दिया गया, जिसकी परिणति अंततः क्या हुई कि विभाजन के रूप में हुई। देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दिल्ली दरबार और क्या है, राजधानी परिवर्तन। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली कब परिवर्तित की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो 1912 है, 1912 में जो है जब बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इसी में क्या हुआ, 1911 का जब दिल्ली दरबार भराया गया था, जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत में आई थी। उसके पश्चात ही क्या हुआ कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल के विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था और दिल्ली को जो है वो राजधानी को जो है वो कलकत्ता से दिल्ली भी स्थानांतरित किया गया था। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है
वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो आपका सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। देखिए, अगर बात करें तो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में ही सितंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी। देखिए, हमारा अगला जो सवाल है पुनः आपसे, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। पहले देखिए, ये बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया और हमारा वही क्वेश्चन जो है वो 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया। अब देखिए, क्या आपसे कहा जा रहा है, तो अंग्रेज़ों ने जो है वो राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया। तो आप सभी के लिए, क्योंकि आपने जान लिया, तो आपके लिए हलवा सवाल है और बहुत ही आसान सा, कि 1912 में जो है वो राजधानी को जो है कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। अब देखिए, ये जो है बीपीएससी का फेवरेट सवाल है और आपसे पूछेगा ज़रूर एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है। अब आपको बताना है कि बंगाल ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो देखिए, 1912 में, मैंने अभी आपको बताया कि सितंबर 1911 में जब दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार आपका लगा हुआ था, वहाँ पे क्या है कि बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था और बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। इसके अलावा क्या हुआ था कि जो राजधानी कलकत्ता थी उसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है 1912 वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, वही बात हो गई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यह विभाजन जो है वो 1912 से लागू हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग कर दिया गया था। तो इस टाइम 1936 में क्या हुआ था, बिहार एक अलग राज्य बन गया था। ठीक है, अब पहली बार जो है वो 1912 में एक अलग राज्य बना था बंगाल से अलग होके। देखिए, हमारा अगला सवाल है जो आपसे 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पुनः पूछा जा रहा है। मैंने आप सभी से बताया कि जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है वो 1912 में अलग हुआ था। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन थे। तो आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया। देखिए, राजकुमार शुक्ल, इनका नाम बार बार आपको घूम फिर के सामने आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को याद रखना है। आप अपना नाम भूल जाइए, ठीक है, लेकिन राजकुमार शुक्ल का नाम मत भूलिएगा, क्योंकि इनको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये बार बार आपसे पूछे जाएंगे। तो 1916 को जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें क्या हुआ था कि राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और महात्मा गांधी से चंपारण के मुद्दे पर बात करी और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया। और उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ नील की खेती के लिए जो है वो किसानों के साथ जो है वो अन्याय किया जा रहा है। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है राजकुमार शुक्ल, ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए, आपका जो है 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में नील उगाने वाले प्रश्न चंपारण के कृषक जो है राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही गांधी जी से भेंट कर उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जो लखनऊ अधिवेशन है और जिसमें राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये देखिए, आपसे फिर से पूछा गया, बीपीएससी स्कूल टीचर में भी पूछा गया और हेडमास्टर में भी पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। अब देखिए, आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, कलकत्ता, पटना और रामगढ़ 1940 अधिवेशन। अब देखिए, इसमें क्या है, आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो लखनऊ का 1916 का अधिवेशन था, 1916 का अधिवेशन, उसी में जो है
जो चंपारण के मुद्दे पर जो है वो चर्चा हुई थी, और उसी में जो राजकुमार शुक्ल जी थे उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि माने जाते हैं एक प्रकार से, ने चंपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से मुलाकात की तथा गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया। शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 के चंपारण आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि लखनऊ समझौता जो है, लखनऊ समझौता कब हुआ था। अब देखिए आपका ये भी जो आपका सवाल है वो बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 को पूछा गया है। आपसे पूछ रहा है लखनऊ समझौता कब हुआ था। अब देखिए लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, और यहीं पे क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था, और गर्म दल और नरम दल जो थे, जिनमें 1907 में सूरत अधिवेशन में जो बंटवारा हुआ था, वो यहीं पे आके क्या हुआ था, फिर से जो है वो सुलह हो गए थे और एक हो गए थे। इसीलिए इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो 1916 जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार या आरसी मजूमदार। याद रखिए आपसे पूछा गया था कि कौन सा अधिवेशन है जो चंपारण समस्या के चर्चा का विषय बना, तो आपने कहा 1916 का अधिवेशन। अब हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले कि 1916 का अधिवेशन जिसमें जो है वो चंपारण की खेती जो है या चंपारण जो है चर्चा का विषय बना था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा किसने की थी, आरसी ए, कभी कभी इनको आरसी मजूमदार भी कहते हैं, वैसे इनको अंबिका चरण मजूमदार याद रखिएगा, कभी कभी शॉर्टकट में लिख देता है। आपको याद रखना है कि अंबिका चरण मजूमदार ने जो है 1916 अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। हमारा अगला सवाल है जो होम रूल लीग से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। अब देखिए जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, और इसके अलावा जो है वो एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने भी क्या हुआ कि एक अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर हम बात करें तो एम सुब्रमण्यम अय्यर की, ये भी जो है वो होम रूल लीग से जुड़े थे, लेकिन जो टीएस अलकॉट थे, ये जो है वो होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं थे। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो टीएस अलकॉट जो थे वो होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। हमारा अगला सवाल है कि 1915 में जो है वो होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। ये भी आपका जो सवाल है वो स्कूल टीचर और हेडमास्टर 10/12/2023 को पूछा गया है। अब देखिए अभी आपने देखा कि अप्रैल जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने जो है वो सितंबर 1916 में होम रूल लीग की जो है वो स्थापना की थी। लेकिन जो है सबसे पहले जो विचार आया था वो एनी बेसेंट के दिमाग में आया था, और इन्हीं ने योजना बनाई थी 1915 में। इसीलिए हमारा जो विकल्प है बी है वो सही हो जाएगा। बी हमारा एनी बेसेंट जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो वर्ष 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं सितंबर 1916 में जो है वो एनी बेसेंट द्वारा अपनी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो है वो प्रदर्शन कर सके। तो देखिए ये जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था 1916 में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1916 का अधिवेशन जो है वो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो आप सभी को मैंने आप थोड़ी देर पहले ही बताया है, और आप सभी को कमेंट में लिख के बताना है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी।
तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 था, इसमें जो है होम रूल लीग ने जो है अपने समर्थकों के साथ जो है अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया था, और इन्हीं के प्रयास से जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो समझौता इन दोनों के बीच हो गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। अनेक समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, और जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस लीग समझौता कराने की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि ये मांग किस चीज़ की कर रहा था। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसने देश के सामने जो है स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अब इनका कहना था कि हमें जो है वो लोकल स्तर कहने का मतलब ये है कि स्थानीय स्तर और प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर जो है वो उत्तरदायी शासन और प्रशासन चलाने की जो है वो आधिकारिक व्यवस्था की जाए। तो इसीलिए जो है कि होम रूल लीग जो था या होम रूल आंदोलन जो था वो भारत के सामने जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रख रहा था। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका वो 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है, और इसका जो सही जवाब होगा वो ए सही हो जाएगा। अगर बात करें तो होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं ने, कौन कौन से दो नेता थे, तिलक और एनी बेसेंट, इनकी निगाह में स्वराज का अर्थ एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में था, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। मतलब इनका कहने का ये मतलब था कि कोई बात नहीं, सर्वोच्च शासन तो अंग्रेजी करेंगे, लेकिन उनके अंतर्गत जो है वो स्थानीय और प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर जो है वो हमारे लोग शासन करेंगे और वो जो है सरकार चलाएंगे। तो ये जो है वो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। हमारा अगला सवाल है जो गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। तो आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था, इसीलिए जो है जो चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग भी चलाया गया होगा तो वो 1917 में ही चलाया जाएगा। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है वो विकल्प बी जो है 1917 सही हो जाएगा। देखिए ये जो सवाल है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का क्या किया, विरोध किया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी कानूनी समस्या हेतु या समाधान हेतु महात्मा गांधी 1893 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो आप सभी को बताना है कि किसकी जो समस्या थी, किस कानूनी समस्या थी, किसकी थी वो, जिसके लिए जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। अब देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। यहाँ से आपका एक नंबर का सवाल ये भी बन सकता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो आप सभी को याद रखना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। तो जो गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, गुजरात के दादा अब्दुल्ला, इन्हीं का जो है वो मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी जो है वो कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगर हम बात करें तो 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया तथा 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। हमारा अगला सवाल है कि नोआखाली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के सचिव जो है वो प्यारे लाल थे, इसलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए नोआखाली काल में जो है
प्यारेलाल जो है वो महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर जी गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी और प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो है वो चंपारण सत्याग्रह का उन्होंने प्रयोग किया था और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब ये देखिए जो सवाल है वो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में जो है बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत जो है गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद के हस्तक्षेप में किया था। ठीक है, देखिए हमारा अगला जो सवाल है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि निमंत्रण किसने दिया था और उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। तो हमारा जो ए विकल्प है दोस्तों कि राजकुमार शुक्ल जी ने जो है वो गांधी जी को निमंत्रण दिया था। कहाँ आने के लिए, तो चंपारण आने के लिए, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका वो 67वीं बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। देखिए सवाल वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज आपसे बदल दी गई है। तो आप सभी को पता है कि राजकुमार शुक्ल जो थे इन्होंने जो है वो इंडिगो का मतलब होता है नील, तो नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है वो राजकुमार शुक्ल जी ने आकर्षित किया था, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो देखिए 1915 में जो है वो लौट के आए थे और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने जो है वो चंपारण जो है सत्याग्रह किया था और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है उन्हीं से उसी से जो है इन्हें मिली थी, इसलिए जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो देखिए मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सा था, तो चंपारण जो आंदोलन था वो पहला आंदोलन था जिसमें जो है गांधी जी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सवाल है वो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। हमारा अगला जो सवाल है दोस्तों वो है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। अब देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि आपका पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का कौन था, तो चंपारण था। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार जो बार बार आपका कभी 64वीं बीपीएससी में, कभी 59वीं बीपीएससी में, कभी सीडीपीओ में, तो इसी हिसाब से क्या है ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और चंपारण टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन बार बार बनते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह जो है आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। अब ये देखिए मैं आपको बिहार पीसीएस लेवल का जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब क्या ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है कि जो राजकुमार शुक्ल जी थे इन्होंने जो है वो जो गांधी जी का ध्यान है वो नील किसानों के प्रति जो है वो आकर्षित किया था और उसके बाद जाकर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने जो है वो अनुग्रह किया था। अब देखिए
आपका पूछ लिया गया ना बीपीएससी टीआरई में 9वीं से 10वीं वाले जो क्लास के टीचर का एग्ज़ाम था 26/8/2023 में। तो आप सभी को पता होगा कि जो राजकुमार शुक्ल जी थे इन्होंने ऐसा काम किया था और जो है गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो देखिए फिर से आपका जो है पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर में कि चंपारण आने के लिए किसने जो है गांधी जी को राज़ी करने के लिए निर्णय लिया था। तो राजकुमार शुक्ल जो थे इन्होंने जो है वो गांधी जी को राज़ी किया था कहाँ आने के लिए, तो चंपारण आने के लिए। इसीलिए जो चंपारण सत्याग्रह है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और राजकुमार शुक्ल जी जो हैं ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं चंपारण सत्याग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग बहुत ही मेहनत करके पढ़िएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो अगला सवाल है पुनः देखिए आपसे स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया सवाल। देखिए पहले 7/12 को पूछा गया, फिर आपका 10/12/2023 को पूछा गया। देखिए 7/12 फिर 10/12। तो क्या ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, और ध्यान से पढ़िए। देखिए राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो देखिए इनमें से किसको इन्होंने राजी किया था? तो इनमें से जो है वो गांधी जी का नाम आपको कहीं नहीं दिया गया है। इसीलिए जो हमारा ई विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जो है वो कौन से कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी? तो महात्मा गांधी ने जो है वो सामल दास कॉलेज भावनगर में जो है इन्होंने पढ़ाई की थी। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के क्या थे, एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल। इसके उपरांत भावनगर स्थित सामल दास आर्ट कॉलेज में इन्होंने अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से जो है वो लॉ की पढ़ाई की थी। हमारा अगला सवाल है कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो आप सभी को पता है कि 1917 में जो चंपारण आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, वही जो है गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और वहीं पे जो है सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग किया गया था। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब आपका जो ये सवाल है वो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी तक जो है पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो देखिए चंपारण आंदोलन जो था वो मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था। क्यों? क्योंकि नील के विरोध में था और नील जो है वो खाने पीने की फसल तो है नहीं, वो नकदी फसल है जिसको बेच के आपको नगद पैसे मिलते थे। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है नकदी फसल, उसके साथ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए आपका 66वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2020 में आपका पूछा गया सवाल है। तो ये हमारा जो है बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चंपारण आंदोलन 1917 में मुख्य रूप से किसके लिए था? तो नकदी फसल के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था के तहत जो है वो 3/20 भाग पर जो है वो 3/20वें भाग पर जो है वो नील की खेती करना अनिवार्य था। अब किसान क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इससे क्या होता था, ज़मीन बंजर हो रही थी और किसानों को जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे थे। हमारा अगला सवाल है जो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे जुड़ा हुआ था? तो जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों वो आपका 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। 3/20वें भाग पर जो है वो नील की खेती जो है किसानों को करनी अनिवार्य कर दी थी अंग्रेज़ों ने, और उसी से रिलेटेड जो था वो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो मैंने आप सभी को बताया कि 3/20 भाग। कौन सा? 3/20 भाग। इसीलिए जो है हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? आपको बताना है कि चंपारण आंदोलन जो हुआ था इसकी प्रतिक्रिया में जो है ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को शांत करने के लिए आपको कौन सा कदम उठाया था?
तो देखिए इन्होंने जो है वो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी, ठीक है। और इस समिति के सदस्य जो थे वो गांधी जी भी थे। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा, हमारा सी विकल्प वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त की और गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया और इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की जो है वो स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। अब देखिए गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन से आंदोलन से। ये बीपीएससी CDPO प्री 2005 का सवाल है। तो आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो था या चंपारण आंदोलन जिसको बोल सकते हैं, उसी से जो है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। अब देखिए बार बार आपसे सवाल जो है केवल लैंग्वेज बदल के पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प इसमें है चंपारण सत्याग्रह था, बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो इनका प्रथम सत्याग्रह था और ये कहाँ था, तो चंपारण में था, बिहार के चंपारण में। हमारा अगला सवाल है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो राष्ट्रीय नेता जो थे वो महात्मा गांधी थे और इन्हीं के जो है वो नेतृत्व में जो है वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए हमारा अगला जो सवाल है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो महात्मा गांधी थे इन्होंने जो है वो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। हमारा अगला जो सवाल है, देखिए आपको मैंने पहले ही कहानी बता दी है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात की और उनसे चंपारण आने का अनुरोध किया और इन्हें बुलावे पर जो है वो गांधी जी जो है कहाँ पहुँचे थे, वो चंपारण पहुँचे थे। देखिए गांधी जी चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को कहाँ पहुँचे, पटना पहुँचे थे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य जो है मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था। तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो था वहाँ पर भी जो है महात्मा गांधी ने जो है हस्तक्षेप किया था और जो प्लेग बोनस था उसके विरुद्ध में जो है ये हड़ताल चल रही थी। और ये जो सवाल है आपका वो BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है, तो ये आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें तो मार्च 1918 में जो अहमदाबाद के कपास मिल मालिक थे और मजदूर के बीच जो है प्लेग बोनस को लेके जो है थोड़ा विवाद हो गया था और मिल मालिक जो है वो बोनस वापस लेना चाहते थे और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है गांधी जी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल थी। याद रखिएगा ये जो है वो पहली भूख हड़ताल थी, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल जो है वो किस आंदोलन में दिखती है। तो अहमदाबाद जो मिल सत्याग्रह था वहाँ पे जो है पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया था। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कहा था, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। और इन्होंने किसके लिए कहा था, तो इन्होंने ये गांधी जी के लिए कहा था। इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। अगर देखिए प्रश्नगत जो कहा गया है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था और इन्होंने ये गांधी जी के बारे में कहा था, इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो आपका सवाल है वो BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए। तो देखिए जो हमारे जमुनालाल बजाज थे, जमुनालाल बजाज जी, ये जो है वो लंबे समय तक जो है AICC के खजांची रहे और 1930 में जो है वो जेल भी गए थे। अगर हम बात करें तो जो जमुनालाल बजाज थे ये गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे
वे लंबे समय तक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गए तथा पुनः वर्ष 1930 में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ये जेल में भी गए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हमारे इतने ही सवाल थे दोस्तों, और जो हमारे सवाल बच गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने और उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं आप सभी से पुनः कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर क्लास की आपको PDF चाहिए दोस्तों तो उसके लिए आप हमारे जो है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।